नमस्कार, आप देख रहे इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। जयराम महतो, गिरिडीह से सांसद का चुनाव लड़ने वाला जयराम महतो, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उभरा हुआ जयराम महतो, खुद को टाइगर बताने वाला जयराम महतो, पुलिस को देख भाग खड़ा हुआ। पुलिस पहुंची थी जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए। जयराम महतो पर विधानसभा घेराव के मामले को लेकर नगड़ी थाना में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अदालत से वारंट लेने के बाद रांची पुलिस पहुंची बोकारो, जहां जयराम महतो नामांकन करने पहुंचा था। नामांकन करने के बाद जयराम महतो को तुरंत हिरासत में लिया गया। उसे बताया गया कि वो गिरफ्तार हो चुका है। यह एक प्रक्रिया भी है कि अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप नामांकन करते हैं तो नामांकन के बाद या तो आप सरेंडर कर दें या पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले। भगोड़ा व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन जयराम तो भगोड़ा जयराम निकला। जयराम ने चुनावी सभा की अनुमति मांगी, जयराम को चुनावी सभा के लिए अनुमति दी गई और उसी दौरान जयराम पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। जयराम के फरार होने के बाद बोकारो सिटी थाने में आज 11 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है। उनको आरोपी बनाया गया। बताया गया कि जयराम को भगाने में इन लोगों ने मदद की थी। 3 लोग बाघमारा से और 3 व्यक्ति बोकारो से गिरफ्तार किए जा चुके हैं। यही इस मामले में जब हमने के रवि कुमार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल जवाब किए गए हैं, कारण पूछा की गई है। साथ ही साथ मामले में जो भी लापरवाही बरतने के आरोपी पाए गए, दोषी पाए गए, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई क्या होगी, यह देखने वाली बात होगी। यहां एक बात आपको और बता दें, जयराम ने खुलेआम मंच से चुनौती दे दी है रांची पुलिस को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भी। जयराम ने दावे ठोक दिए हैं कि अगर जयराम पर कार्रवाई हुई या जयराम का नामांकन रद्द हुआ तो वो नक्सली बन जाएगा, जुमरा और पारसनाथ में पनाह लेकर वहां से काम करेगा। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, भगोड़ा जयराम लड़ेगा चुनाव। सभा के बाद पुलिस की आंखों में धूल झोंक हो गया फरार जयराम। जेबी केएसएस सुप्रीमो जयराम महतो के खिलाफ है गैर जमानती वारंट। क्या गैर जमानती धाराओं का आरोपी भगोड़ा जयराम लड़ पाएगा चुनाव? चुनावी हलफनामे में भी छुपाई गई नगड़ी थाना के केस की बात। जयराम के फरार होने में सहयोगी 11 लोगों पर केस। बोकारो के सिटी थाना में दर्ज की गई नामजद प्राथमिकी, 6 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। आईपीसी की कुल 8 धाराओं में किया गया मामला दर्ज। विधानसभा घेराव मामले में जयराम महतो के खिलाफ जारी है गैर जमानती वारंट। फरारी में रहने पर नामांकन हो सकता है रद्द, सरेंडर करना होगा या पुलिस गिरफ्तार करेगी तभी चुनाव लड़ेंगे। नामांकन रद्द हुआ तो उग्रवाद के रास्ते पर जाने की धमकी देता है जयराम। सभा में मंच से कहा जुमरा और पारसनाथ में रहकर करेंगे काम। गिरिडीह से चुनाव लड़ने का जयराम महतो ने किया है नामांकन। बोकारो में नामांकन के बाद पुलिस हिरासत से जयराम हुआ फरार। पुलिस ने लिया कस्टडी में, जयराम ने मांगी सभा करने की अनुमति। सभा के बाद पुलिस की आंखों में धूल झोंक हो गया फरार। वो भी एक रिपोर्ट मांगा गया, आज हम लोगों का कमीशन का रिपोर्ट भेजेंगे। उसमें इसमें 2 तरह का है, एक लॉ का वायलेशन भी हुई थी, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने वो केयरलेस बोले नहीं, मतलब अपनी ड्यूटी है, वो दोनों में ऊपर कार्रवाई। तो एक तरफ जयराम महतो को चुनाव लड़ना है, जयराम खुद को टाइगर कहता है, दूसरी तरफ पुलिस की आंखों में धूल झोंक भगोड़े की तरह भाग पड़ता है, भाग जाता है। अब अगर चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने के लिए या तो जेल के भीतर रहकर अपना प्रचार करना पड़ेगा या तो फिर सरेंडर करना पड़ेगा। किसी ना किसी तरीके से जेल के भीतर जाना तय है। ऐसे में जयराम महतो चुनाव लड़ पाएगा या नहीं, यह बड़ा सवाल हो गया। और उससे भी गंभीर सवाल हो गया कि जयराम ने दावा कर दिया कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, नामांकन रद्द हुआ तो जयराम उग्रवादी बन जाएगा और वो पारसनाथ और झुमरा में रहेगा, पारसनाथ और झुमरा में रह के काम करेगा। पुलिस को चेतावनी दे दी है कि अपराधी बनने पर विवश ना किया जाए। आखिर इसका मतलब क्या होता है? जन नेता अगर ऐसा भाषण देने लगेगा, अगर इस तरीके की चेतावनी देने लगेगा तो लोगों तक, वोटर्स तक
क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा? रुक करते हैं, हमारे सहयोगी सुरेंद्र जुड़ रहे हमारे साथ बोकारो से। सुरेंद्र, जयराम महतो मामले में बोकारो सिटी थाना में 11 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज होती है। 3 बाघमारा से और 3 बोकारो से गिरफ्तार किए जाते हैं। पुलिस जयराम को पहले पकड़ती है, रांची पुलिस, और उसके बाद उसको चुनावी सभा करने की अनुमति देती है। आखिर कौन से पदाधिकारी इसमें शामिल है इस लापरवाही में कि हिरासत में लेने के बाद सभा करने की अनुमति दे डाली जयराम को? देखिए अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जयराम महतो को पुलिस ने कस्टडी में लिया और वहां पर जो समर्थक थे बैरियर तोड़कर दोनों गेट के सामने डीसी ऑफिस के पास आ गए और होल्ला हंगामा करने लगे। सबसे बड़ी बात है कि नगरी इंस्पेक्टर और नगरी जो डीएसपी है वो वहां पर मौजूद थे और सिटी थाने की पुलिस सिटी डीएसपी भी मौजूद थी, जिनके लिए वहां पर मौजूद कई पुलिसकर्मी भी थे। लेकिन निर्णय लेना था जो नगरी थाना के इंस्पेक्टर थे और नगरी के जो डीएसपी थे, उन्हें निर्णय लेना था। उनसे पूछा गया काफी देर, लगभग 1 घंटे के बाद अगर जयराम महतो की सभा में जाने की अनुमति दी जाती है और अनुमति दी भी जाती है तो जयराम महतो अपने गाड़ी से जाता है, न कि पुलिस अपने कस्टडी में लेके जाता है। सबसे पहली भूल तो यहाँ पुलिस से हुई है। और जैसे ही जयराम महतो सभा स्थल में पहुंचता है और सभा को संबोधित करता है, जब सभा खत्म होने वाली होती है, पुलिस गिरफ्तारी की ओर बढ़ते हैं तो लोगों के द्वारा, जो जयराम के समर्थक हैं, उनके द्वारा पुलिस गो बैक के नारे लगाती है और साथ ही पुलिस के साथ धक्का मुक्की, धूल फेंकना, कुर्सी फेंकना जैसे भी वारदात वहां पर हुई है। और जयराम महतो ने साफ तौर से कह दिया कि अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार करती है तो झुमरा और पारसनाथ में जाकर हम नक्सली बनने का काम करेंगे और वहां से हम चलाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक जन नेता, जिसके समर्थक में सैकड़ों नहीं हजारों लोग वहां उपस्थित थे, इस तरह का मैसेज देकर वह क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि जयराम महतो जिस तरह से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह से सभी लोगों को ये निराश कर रहे हैं। क्योंकि जयराम महतो जिस तरह से पुलिस को कहा था कि सभा के बाद हम अपनी गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन गिरफ्तारी नहीं दिए और गिरफ्तारी देने के बाद वहां भगौड़े हो गए। तो जिस तरह से भागा उन्होंने, कहीं ना कहीं अपने टाइगर होने के, जिस तरह से लोग उन्हें टाइगर मानते हैं, उन्हें भी खत्म कर दिया। चूंकि एक टाइगर पीठ दिखाकर भाग नहीं सकता है। और जिस तरह से यहाँ लोग, आज 3 लोगों को बोकारो से गिरफ्तार किया गया, 3 लोगों से बाघमारा से गिरफ्तारी की बात कही जा रही है और कुल 11 लोगों पर नामजद केस किए गए हैं और वहीं हजारों की संख्या में अज्ञात लोगों पर केस किया गया है। और यह केस नगरी के सब इंस्पेक्टर के द्वारा सिटी थाना बोकारो में की गई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कैसे महतो को गिरफ्तार करती है, उनके समर्थकों को गिरफ्तार करती है। क्योंकि रात भर पुलिस छापेमारी कर इन लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन फिर भी जयराम महतो इनके हाथ नहीं आया। अभिषेक, बिल्कुल सुरेंद्र, रात भर छापामारी चली लेकिन जयराम महतो इनके हाथ नहीं आया। और जब हाथ में आया तो हाथ से फिसल गया, ये मछली पकड़ते रह गए। बड़ी आराम से हाथ में आया और बहुत ही आराम से निकल भी गया। बने रहिए सुरेंद्र हमारे साथ। एक बार रुक करते श्रीकांत हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी गिरिडीह से। श्रीकांत, गिरिडीह से कैसे कैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, गैर जमानती वारंट है और ऐसे में वोटर्स के सामने सभा में मंच से कह रहे हैं कि अगर नामांकन रद्द होगा, क्या कार्रवाई होगी तो झुमरा और पारसनाथ चले जाएंगे, नक्सली बन जाएंगे। जिसके खिलाफ गैर जमानती वारंट है वो जयराम आज भगोड़ा जयराम हो गया है। श्रीकांत जी, देखिए अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो यह है कि लोकतंत्र में सभी को एक समान अधिकार है। लोकतंत्र की प्रक्रिया के तहत, चाहे वो चुनाव की प्रक्रिया हो या फिर वोटिंग की प्रक्रिया हो, भारत का लोकतंत्र जो है उसने सभी को समान अधिकार दिया है। बात रही लॉ एंड ऑर्डर की, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपने कार्य के तहत और लॉ एंड जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो अपने नियम के तहत लगातार जारी रहती है। चाहे वो जयराम महतो हो या फिर कोई बड़े से बड़ा शख्सियत हो, बड़ा चेहरा हो, कानून सबके लिए एक बराबर होता है। हालांकि जयराम के जो समर्थक हैं, कानून ने तो अपना काम किया, विधि सम्मत काम किया, लेकिन जयराम के जो समर्थक हैं वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके का समय आया अरेस्ट करने का, गैर जमानती वारंट जो है वो लेकर नगरी पुलिस पहुंची है, तो जो समय निर्धारित था आज नामांकन का, नामांकन के दिन ही क्यों? निश्चित तौर से जो कानून की प्रक्रिया है, जिस दिन वारंट मिलना है, वारंट प्रे करना पड़ता है, उसके बाद में कोर्ट से वारंट आता है, वारंट लेके पुलिस चाहे कोई भी हो उसके दरवाजे पर जाती है, उसे गिरफ्तार करती है और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे जेल भी भेजती है। लेकिन जो जयराम के समर्थक हैं उन्होंने ये समय सारणी पर सवाल उठाया
बावजूद इसके जब आप कह रहे हैं कि एक राजनेता ऐसा कैसे बोल सकता है, निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है कि जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, लोकतंत्र में भरोसा कर रहे हैं और लोकतंत्र के तहत आप अपनी लड़ाई जनता के लिए लड़ रहे हैं, जनता के हक हकूर व उनके अधिकारियों की लड़ाई लड़नी है। एक तरफ आप कहते हैं कि आपने पढ़ाई की है, सारे कानूनों के ज्ञाता हैं आप, और आप कानून से बाहर नहीं हैं, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जब आपको कानून तोड़ना पड़ा। निश्चित तौर से जयराम एक फैक्टर हो चुके थे गिरिडीह लोकसभा के चुनाव के लिए। कहीं ना कहीं अगर जयराम की चर्चा हम कर रहे हैं तो गिरिडीह लोकसभा चुनाव में जयराम किसके वोट को काटते, वो एनडीए के लिए नुकसानदायक थे या इंडिया गठबंधन के लिए, ये तो चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा कि आखिर जयराम जो है वो किस पे भारी पड़ते हैं। लेकिन बीच में जो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, जिस तरीके से पुराने मामले में गैर जमानती वारंट इशू हुआ, पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंचती है। देखिए चूक सबसे बड़ी यही हुई कि जब आपने किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, सारी राज्य में खबरें फैल गईं, फिर आपने अपने स्तर से उसे इजाजत भी दे दी, उसके बाद में वो व्यक्ति वहां से गायब भी हो गया, तो निश्चित तौर पर इस पूरी प्रक्रिया पर सवालिया प्रश्न चिन्ह उठना लाजमी है कि आखिर आपके हाथ आए हुआ व्यक्ति को आपने इजाजत कैसे दी, वो इजाजत आपने मौखिक दी या फिर लिखित दी। जब आप वारंट लेके पहुंचे हुए हैं तो आपका काम है संबंधित व्यक्ति को अपने साथ लेकर जाना। आप यहाँ पर फैसले करने वाले कौन से व्यक्ति होते हैं जो आपने डिसाइड किया कि उनको चुनावी सभा करने दी जाए? आखिर आपको आदेश किसने दिया? वो आदेश की इजाजत आपने किससे मांगी? और अगर मांगी तो वो इजाजत की कॉपी कहाँ है? क्योंकि जो भी कानून के तहत कार्रवाई होती है वो लिखित में होती है। यहाँ पर मुंह बोली कोई कार्यक्रम नहीं है पार्टी का कि हमने बोल दिया कि 10 कुर्सियां यहाँ लगा दीजिए, आज ये नेता नहीं आएंगे, ये कार्यकर्ता नहीं आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा सारा मामला है, तो ये जवाब प्रशासन से भी होगा, पुलिस से भी होगा। बहरहाल निश्चित तौर से ये एक बड़ी समस्या है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।